नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंसान का अंतिम संस्कार हो जाता है, शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है, तो आत्मा के साथ आखिर क्या होता है? क्या आत्मा वहीं आसपास रहती है? क्या वो अपने परिवार को देख सकती है या फिर कई अदृश्य शक्तियां उसे अपने साथ ले जाती हैं? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिन की यात्रा, यमदूत का रहस्य और यमलोक का सच। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसे बात बताऊंगी जो शायद आपके जीवन जीने का तरीका बदल दे। दोस्तों, गरुड़ पुराण का ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारा हर कर्म, हर सोच, हर व्यवहार इस जीवन के बाद भी हमारे साथ चलता है। इसलिए कोशिश करें कि हम अच्छे कर्म करें, किसी को दुख ना दें और धर्म के रास्ते पर चले, क्योंकि अंत में साथ जाता है तो सिर्फ कर्म। गरुड़ पुराण का ये ज्ञान हमें एक बात सिखाता है, ये जीवन बहुत अनमोल है। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। इसीलिए सत्य बोलें, दूसरे की मदद करें और अच्छे कर्म करें, क्योंकि मृत्यु के बाद साथ जाता है तो केवल कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले प्राण शरीर से अलग होता है। उस समय इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे वो गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है, आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास खड़ी रहती है। वो देख सकती है कि लोग रो रहे हैं, परिवार वाले उसके शरीर को छू रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकती। वो पुकारती है पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती है। वही क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसका शरीर अब खत्म हो चुका है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु के कुछ समय बाद यम के दूत आत्मा को लेने आते हैं। इन यमदूतों का वर्णन बहुत ही भयानक बताया गया है। उनका शरीर काला, आंखें लाल और हाथों में फंदा होता है। अगर इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो यमदूत शांत रहते हैं, लेकिन अगर इंसान ने पाप किए हो तो आत्मा को बहुत डर लगता है, क्योंकि तब यमदूत आत्मा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जब घर वाले अंतिम संस्कार के लिए शरीर को ले जाते हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उनके पीछे पीछे चलती है। वो देखती है उसका शरीर शमशान में रखा गया है, लकड़ियां लगाई जा रही हैं और जब अग्नि दी जाती है तो आत्मा को बहुत पीड़ा महसूस होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय मंत्र और प्रार्थना की जाती है ताकि आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण में बताए गए हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक पृथ्वी के आसपास रहती है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर जाती है, परिवार को देखती है और अपने जीवन को याद करती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन का संस्कार किया जाता है। कहा जाता है कि इन 13 दिनों में दान, पिंडदान और प्रार्थना आत्मा की यात्रा को आसान बनाता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही डरावनी नदी का वर्णन है। बैतरणी नदी। कहा जाता है कि ये नदी खून, कीचड़ और भयावह जीवन से भरी होती है। पापी आत्माओं के लिए इस नदी को पार करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जिन्होंने धर्म और दान किया हो उनके लिए ये नदी गाय की पूंछ पकड़कर पार करने का मार्ग बन जाती है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। वहाँ एक देवता होते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास हर इंसान का कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। वो बताते हैं किसने किया है, किसको दुख दिया है, उसकी मदद करें या ना करें, उसने किसी की मदद की है या नहीं किया है, और फिर उसी आधार पर आत्मा का फैसला होता है। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हो तो आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है, लेकिन अगर पाप किया हो तो आत्मा को नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में नरक के इस प्रकार बताया गया है कि आपकी रूह कांप उठेगी, जहां आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। कुछ समय बाद आत्मा को फिर से पुनर्जन्म मिलता है। ये नया जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है, इंसान को हर कर्म उसके अगले जन्म का रास्ता बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। वो कई बार अपने ही घर के आसपास घूमती रहती है। उसे अपने परिवार से बहुत लगाव होता है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद घर में क्या क्या हो रहा है। कई बार आत्मा ये देखकर दुखी भी होती है, जिसे परिवार के लिए अपने पूरी जिंदगी मेहनत की कुछ दिनों के बाद लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब आत्मा को एहसास होता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही रहस्यमय बात बताई गई है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती या कुछ पी नहीं सकती। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान और तर्पण की परंपरा है। जब परिवार वाले भोजन और जल अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि उसका सूक्ष्म अंश आत्मा तक पहुंचता है, उससे आत्मा को शांति मिलती है।
जब यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं तो आत्मा को बहुत लंबी और कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये रास्ता अंधकार से भरा होता है, कहीं तेज आग होती है, कहीं भयावह आवाज सुनाई देती है। पापी आत्माओं के लिए ये यात्रा बहुत ही कष्टदायक होती है, लेकिन जिसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया हो उसके लिए यमदूत भी सम्मान से व्यवहार करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा की यात्रा के दौरान उसे कई डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं विलासकाय जीव खड़े होते हैं, कहीं अजीब आकृतियां घूमती रहती हैं, कहीं आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये सब उसके कर्मों के अनुसार अनुभव होते हैं। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति के लिए ये रास्ता उजाले से भरा होता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक दुर्घटना से हो जाए या अधूरी इच्छाओं के साथ हो जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार कभी कभी आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है। ऐसी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, ऐसी आत्माएं शांति नहीं पा पाती हैं। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद सही विधि से श्राद्ध और पिंडदान करना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिन के संस्कार क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 13 दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने शरीर और संसार से अलग होती है। हर दिन किए जाने वाले संस्कार आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है परंपरा बनाई रखनी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये परंपरा बनाई है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त के पास एक अद्भुत पुस्तक होती है। उसमें लिखा होता है आपने कब झूठ बोला, किसको दुख दिया, किसकी मदद की और कब आपने किसी का भला किया। एक भी कर्म छिप नहीं सकता। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरक का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि हर पाप के लिए अलग प्रकार का नरक होता है। कहीं आग की नदी है, कहीं बर्फ जैसा ठंडा स्थान है, कहीं ऐसे जीव हैं जो पापी आत्माओं को परेशान करते हैं। ये सब सुनकर मन में डर जरूर आता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक है, मनुष्य को सही रास्ता दिखाना। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हो उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में दुख नहीं होता, वहाँ शांति है, सुख है और दिव्य आनंद है। लेकिन स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ समय के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। आखिर आत्मा को नया जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि उसके कर्म अधूरे होते हैं, कुछ इच्छाएं बाकी होती है, इसलिए आत्मा फिर से इस संसार में जन्म लेती है। आखिर आत्मा को नया जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि उसके कर्म अधूरे होते हैं, कुछ इच्छाएं बाकी होती है, इसलिए आत्मा फिर से इस संसार में जन्म लेती है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी और योनि में। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम शांति, ताकि हर आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।